अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैर आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ मैक्रोनी देसी स्टाइल से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी ये रेसिपी। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने प्याज ले लिया है एक दरमियाने साइज़ का और 2 हरी मिर्चें हैं, इसे मैं पीस लूँगी। और ये मैंने मैक्रोनी जो है वो बॉईल कर ली है। ये शिमला मिर्च ली है, मैं सिर्फ शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और मैंने ये वाली अचारी मैक्रोनी ली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेसिपी। मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर अगला स्टेप करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अंदाजे से ऑयल, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता, 3-4 टेबल स्पून। इसको अब हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ये देखो ब्राउन करने हैं प्याज। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम। अच्छा, ये लाइट ब्राउन से हो गए ट्रांसपेरेंट। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये मैंने इतने क्यूब्स काटे हुए चिकन के। मैक्रोनी में आए तो अच्छे लगते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जैसे ही कलर चेंज होगा चिकन का, तो हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। चलिए टमाटो पेस्ट डाल देते हैं हम, 3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये मैंने जो मैक्रोनी में मसाला था वो लिया है हाफ़, और 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया, 1 टीस्पून मैंने धनिया, 1 टीस्पून सौंफ कुटी हुई ये, और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इन सब को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये रेसिपी बहुत जल्द बन जाती है, बस चिकन के गलने की देर है। जब भी भूख लगी हो और घर में कुछ ना हो, तो हर घर में तकरीबन ये चीज़ मौजूद होती है, ये या नूडल्स तो फौरी तौर पे बन जाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें
सोया सॉस डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून डालेंगे। ये छोटा टेबल स्पून है। और ये थोड़ी सी हम 1 टेबल स्पून हम इसमें हॉट सॉस डालेंगे। ठीक है। और विनीगर डालेंगे 1 से 1.5 स्पून टेबल स्पून। ठीक है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने शिमला मिर्च ले ली है, 4 कलर की हैं, और ये हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें गाजरें भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, मैंने बस यही ली है। फाइनली हम इसमें अब ये मैक्रोनी डाल देंगे। ये खुल जाएगी जब इसमें डालेंगे हम। काफ़ी देर से ये बॉयल हुई थी, ये देखिए इजी खुल जाती है। इन सबको मिक्स करके तो फिर इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसाले एक जैसे हो जाएं मैक्रोनी में। आप लोग ये स्पाइस जो हैं इसमें अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। मैं थोड़ी स्पाइसी पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें स्पाइस डाले हैं काफ़ी। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसमें आप कम डालें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है। अब इसे हम दम पे रख देते हैं, हल्की आंच पे पकने देंगे 10 मिनट तक। तो इसे अब हम हल्की आंच पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चलिए अब डिश आउट करती हूँ मैं। लीजिए फ्रेंड, मज़ेदार मैक्रोनी, अचारी मैक्रोनी तैयार है। बहुत ही यमी और स्पाइसी बनी है। जो फ्रेंड्स तीखा खाते हैं, मैंने जितना मेजरमेंट यूज़ किया है स्पाइस का उतना आप इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े की यमी रेसिपी बनेगी। तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आपके बच्चों को पसंद आएगी। बच्चों के लिए बनानी हो तो थोड़ी लाइट रखें। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने इर्द गिर्द का भी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।